डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है यूथ पब्लिकेशन की बुक्स के रिगार्डिंग। तो आज मैं इस बुक को रिव्यू करने वाली हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस बुक का कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2000 के आसपास आपको हर सब्जेक्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एक महीने में आपका एक सब्जेक्ट खत्म हो पाएगा। अगर 6 महीने में भी आपका एग्जाम है और मैं आपको बोलूं कि आप ये बुक कर लीजिए, वो डुएबल नहीं है किसी के लिए भी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो जाना ये नहीं जस्टिफाई करता कि हाँ ये क्वालिटी कंटेंट है। नेक्स्ट ड्रॉबैक है कि रिपीटेटिव क्वेश्चंस। पब्लिकेशन ने कोशिश की है कि जो सेम क्वेश्चंस है उनको एक ही जगह लिखा जाए। एक क्वेश्चन अगर 4-5 एग्जाम्स में आया है तो, बट फिर भी अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो उन्होंने अलग से उसको क्वेश्चन को मेंशन किया है। ऐसे में फिर जो टॉपिक्स पे आपकी अच्छी कमांड है उन क्वेश्चंस को अगर आप बार बार करते हो तो आपको एक फॉल्स सेटिस्फिकेशन मिलेगा कि हाँ आप हार्डवर्क कर रहे हो, बट वो टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। कुछ नया लर्न नहीं कर रहे हो आप उसमें। किसी भी एग्जाम के लिए चाहे आप अपेयर हो रहे हो, कंटेंट आपका लिमिटेड होना चाहिए। जो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई आपका टीचर है, कोई पब्लिकेशन है, उसको आपको मिनिमम कंटेंट में मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो, इस तरीके से कंटेंट को डिजाइन किया जाना चाहिए। और आजकल इस कट थ्रोट कंपटीशन में तो ये चीज और ज्यादा जरूरी हो गई है कि आपको कहीं से भी कन्फाइंड कंटेंट मिल पाए। आप यूपीएससी जो टॉप एग्जामिनेशन है इंडिया का, उसमें किसी भी टॉपर का, किसी भी सिलेक्टेड स्टूडेंट का एक बार इंटरव्यू देख लिए, सब में एक चीज आपको कॉमन मिलेगी कि लिमिटेड कंटेंट एंड मल्टीपल रिविजन्स। एक बार पढ़ा हुआ किसी को याद नहीं रहता है। सबके साथ होगा कि एक बार पढ़ने के बाद जब आप दूसरा सब्जेक्ट करके वापस से पहले वाले सब्जेक्ट पे आते हो तो ऐसे लगता है कि कुछ भी याद नहीं है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए आपको मल्टीपल रिविजन्स करने पड़ेंगे। फोर्थ जो मुझे सबसे ज्यादा ड्रॉबैक लगता है इस बुक्स का, स्पेशली मैं एई और जेई की बुक्स की बात कर रही हूँ, इसमें सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। आप टॉपिक वाइज से सब्जेक्ट वाइज में स्विच करते हो, सब्जेक्ट वाइज से 4-5 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस एक साथ करते हो, कोई मॉक टेस्ट देते हो, तो आप एक हायर लेवल पे अपनी प्रिपरेशन लेके जाते हो। आप टॉपिक वाइज कर रहे हो, वहां पर क्या होता है कि आपने उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें याद रख ली हैं और आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हो। लेकिन फिर धीरे धीरे जब बढ़ने लगता है कंटेंट तो दिक्कत होती है और वहां पे आपको कुछ ना कुछ कंटेंट ड्रॉप भी करना पड़ता है। कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पहले लगता है जब एक टॉपिक पढ़ रहे हो कि हाँ ये तो याद हो गया और ये क्वेश्चन तो हो जाएंगे, बट बाद में इतने ज्यादा कंटेंट हो जाता है कि आपको उन चीजों को ड्रॉप करना पड़ता है। तो आपको अपने प्रिपरेशन को एक लेवल हाई करने के लिए ज्यादा एरिया को एक साथ डील करना पड़ेगा। जैसे आप टॉपिक वाइज से सब्जेक्ट वाइज पे स्विच करो, आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, टॉपिक वाइज आपने क्वेश्चंस कर लिए थोड़े थोड़े, उसके बाद पूरे सब्जेक्ट्स के एक साथ करो। आपको अपने माइंड को उस चीज की प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम सारे सब्जेक्ट्स का एक साथ होने वाला है। तो अगर आप 6 महीने में यूथ की पब्लिकेशन की बुक सोल्व कर रहे हो और पूरे 6 महीने में आप सिर्फ टॉपिक वाइज ही डील कर रहे हो तो आप बहुत पीछे रह जाओगे बाकी लोगों से। नेक्स्ट मुझे जो ड्रॉबैक लगा वो ये कि एरर है इसमें। अब कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ यूट्यूब एजुकेटर्स का मानना है कि एरर फ्री तो कोई बुक नहीं होती है, बट जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के लिए अवेलेबल बुक्स है मार्केट में, मैं अगर अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, गुप्ता एंड गुप्ता से ज्यादा रिलायबल आपको कुछ नहीं मिलेगा। इतनी कम नंबर ऑफ एरर्स है। आरगोर है, मैंने काफी डील किया इस बुक के साथ, बहुत ज्यादा आपको इसमें एरर्स मिलेंगी। प्रॉपर अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पाते हैं उनके, तो एक स्टूडेंट्स के लिए उस लेवल पे स्टडी करना, रिसर्च करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और यूथ की बुक में एरर है ठीक ठाक जो कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। और सबसे आखिरी मुझे इसमें जो नेगेटिव लगता है, जो ड्रॉबैक इस बुक का लगता है, वो ये है कि यहाँ पे मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। आप किसी भी एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हो, उसका एक लेवल होता है। जैसे आप राजस्थान की डिग्री एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हो, उसका लेवल काफी हाई है। आप देखोगे पिछला 2020 वाला पेपर, उसमें मोर देन 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 80 टेक्निकल क्वेश्चंस ईएस की पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। आप डिप्लोमा को देखोगे, थोड़ा नीचे मिलेगा उसका लेवल, क्वेश्चंस है वो थोड़े इजी हैं। आप यूकेपीएससी जेई का लेवल देखोगे, राजस्थान वाले के कंपेरेटिवली इजी है। किसी दूसरे स्टेट का देखो, वहां का हो सकता है कि राजस्थान वाले से भी टफ हो।
तो आप जिस एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो, आपको पर्टिकुलरली उसके पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपके उसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, आपको उसी लेवल के क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब इतनी बड़ी बुक है, इतना सारा पब्लिकेशन से इसमें एफर्ट डाला है, इतने सारे पीवाईक्यूज को कलेक्ट किया है, वो एप्रिसिएबल टास्क है। और हर एक चीज में कुछ ना कुछ तो नेगेटिव और कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होता है। मुझे इस बुक में नेगेटिव ज्यादा लगे, इसलिए मैंने पहले नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस किया है। अब आते हैं पॉजिटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए हो सकती है ये बुक, अगर आपका प्रिपरेशन ठीक ठाक लेवल पे है, आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो और आपको पता चल रहा है कि कुछ टॉपिक्स है स्पेशली जो आपकी वीक एरिया है, आपको उनको स्ट्रॉन्ग करना है, आपके लिए यूथ पब्लिकेशन बुक बेस्ट है। उसमें पर्टिकुलर टॉपिक के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत अच्छे से आप अपने रिफाइन कर सकते हो अपने जो टॉपिक्स वीक एरियाज हैं उनको। दूसरा, अगर आप किसी ऐसे एग्जाम में अपियर हो रहे हो जहां पर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है, जैसे पिछले दिनों यूकेपीएससी का जेई का एग्जाम हुआ और उनका एक पेपर ऐसा था जिसमें सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स और इरिगेशन ही थे, तो इरिगेशन और डब्ल्यूआरई का जितना कम सिलेबस है उसको देखते हुए उसका वेटेज बहुत ज्यादा था। तो ऐसे में आप कोई एक सब्जेक्ट जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको इस बुक से कर सकते हो, वो आपको जरूर हेल्पफुल रहेगा। अब ये सारे पॉजिटिव और नेगेटिव जानने के बाद आपको लगता है कि आपको यूथ पब्लिकेशन की बुक आपके एग्जाम के लिए करना है, या फिर कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट, 3-4 कुछ ऐसे सब्जेक्ट आपने आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि वो मुझे यूथ की बुक से कंप्लीट करने हैं, तो आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। जब भी आप फर्स्ट टाइम बुक को अटेम्प्ट कर रहे हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो बुक से, जो इंपॉर्टेंट यूनिक क्वेश्चंस हैं उनको मार्क करो। इसमें बहुत ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसे कि मैं अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करूं, उसमें एक टॉपिक है इलास्टिक कांस्टेंट, उसमें 3-4 इक्वेशंस हैं, ई, के, जी, म्यू, इनके बीच की रिलेशनशिप। वो इक्वेशन आपने याद कर ली तो उसमें से कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं बन सकता ऐसा जो कि आप नहीं कर पाओ। अब इसी पे आपको 100 के आसपास क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो यूथ पब्लिकेशन की बुक है उसमें। मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चंस करने की जरूरत है। इक्वेशन याद करी, 5-7 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस उस पर कर लिए और बस अब नेक्स्ट टॉपिक में मूव करो। इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हर एक सब्जेक्ट में वो आपको मार्क करके रखने हैं, ताकि आप अगर नेक्स्ट रिवीजन दो उस बुक को तो आपको अननेसेसरी क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो या फिर ऐसे स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में हो जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके ही लेवल के उनका प्रिपरेशन का लेवल है, तो आप सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। 2 सब्जेक्ट कोई आपने ले लिए, आप उन पूरे क्वेश्चंस में से गो थ्रू है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर दिया, सेम आपका फ्रेंड भी करेगा। तो इससे आप यूथ पब्लिकेशन को कन्फाइन कर सकते हो। बट अगेन मैं यहाँ पे कहूंगी आपको कि हर एक सब्जेक्ट में 500 to 700, इससे ज्यादा नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क नहीं करने हैं। वो फिर आप रिवाइज नहीं कर पाओगे और रिवीजन नहीं होगा तो एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और स्पेशली अगर आप ऐसे एग्जाम में अपेयर हो रहे हो जैसे एसएससी जेई, जिसमें आपको नॉन टेक भी पढ़ना है, तो ऐसे में तो आपको अपना टेक का कंटेंट और ज्यादा लिमिटेड करना पड़ेगा। यूथ पब्लिकेशन की कुछ बुक्स है जिनमें पेपर वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम का पूरा क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, वो आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है अगर आप किसी ऑफलाइन एग्जाम में अपेयर हो रहे हो और आपको कुछ टेस्ट सीरीज ढंग की नहीं मिल रही है, या फिर आप थोड़ा ऑफलाइन टेस्ट देके खुद को यूज टू करना चाहते हो, तो उसके लिए आप उन क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। वो बुक आपके लिए जरूर हेल्पफुल रह सकती है उस केस में। तो ये था मेरा ओपिनियन यूथ पब्लिकेशन की बुक्स के रिगार्डिंग। आपका इस बुक के रिगार्डिंग जो भी फीडबैक है, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, वो नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।